हम लोगों का जो बीपीएससी प्रिपरेशन का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग जो क्लासेस चालू करने वाले हैं वो बिहार स्पेशल की क्लासेस चालू करने वाले हैं। अब बिहार स्पेशल में सबसे पहले पढ़ना क्या होता है वही समझेंगे। एक बहुत अच्छा आप लोगों ने एक गीत सुना होगा कि बिहार में काबा, तो बस इसका सिलेबस यही है। बिहार स्पेशल का सिलेबस क्या है? बिहार में काबा वही पढ़ना है। और बिहार में काबा, बिहार में इतना कुछ है, कुछ बहुत कुछ है, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। अभी भी बिहार में बहुत कुछ बचा हुआ है, तो वही पढ़ना है। बिहार में काबा मतलब बिहार में क्या क्या है वही बात पढ़ना है और सब कुछ पढ़ना है। वो एक लड़की है वो कहती है ना कि बिहार में काबा, तो वही ये देखना है कि बिहार में काबा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिहार का एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले बिहार का क्या है? सामान्य परिचय। ठीक है, बिहार का सामान्य परिचय हो गया। और सामान्य परिचय में यहाँ पर अब सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे? नाम और गठन। अब नाम देखिए, बिहार लोग दो तरीका से लिखते हैं, ऐसे भी बिहार लिखते हैं, बिहार और एक बिहार। ठीक, तो पहले बिहार का नाम ये था बिहार, और फिर बाद में ये बन गया। तो वही नाम हम लोग देखेंगे, नाम यहाँ से यहाँ तक कैसे चेंज हुआ। ये बौद्धों के समय, बौद्धों के समय ऐसा था। ठीक है, ये बिहार बन गया कैसे? तुर्कों के समय, तुर्कों के समय। ठीक है, तुर्कों के समय मिनाज उस सिराज द्वारा अपने पुस्तक तबकात ए नासरी, उसका पुस्तक एगो है तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी। इसमें इसने बिहार को इस बिहार से इस बिहार में कन्वर्ट कर दिया। पहली बार इस बिहार शब्द का प्रयोग इसी बुक में था, तो वही पढ़ना है। फिर ये बिहार का गठन कैसे हुआ? बिहार का गठन का मतलब देखिए, बिहार बंगाल अलग हुए, फिर ये भी देखना है हम लोगों को, फिर झारखंड बिहार से कैसे अलग हुआ, कितना क्षेत्रफल बचा, क्या हुआ, ये सब देखिए। बिहार के एक सामान्य परिचय में यही सब में से थोड़ा बात पढ़ना है। इसमें भौगोलिक सीमाएं हम लोगों को भूगोल में पढ़ना है। भूगोल में साथ में यहाँ पर ही पढ़ना है। राजकीय प्रतीक, तो ये थोड़ा सा ये है, राजकीय प्रतीक ठीक ठाक पढ़ना है। प्रशासनिक परिचय के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ इतिहास से चालू करते हैं। कहाँ से? इतिहास से चालू करते हैं। और देखिए एक और टॉपिक इसमें छूट गया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार की राज व्यवस्था। राज दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, राज व्यवस्था, बिहार की राज व्यवस्था, एक ये टॉपिक। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से और चीज़ें हैं उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले इतिहास देखते हैं। अब इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। और ये भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब बिहार की भौगोलिक सीमाओं के बारे में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सीमा कितनी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक सीमा कितनी है, और पूर्व से लेकर यहाँ पर यहाँ पूर्व से लेकर यहाँ पर पश्चिम तक सीमा कितनी है। ठीक है, ये देखना है। बीच से नदी, गंगा नदी गुजरती है और इस बिहार को दो भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला जो उत्तर का भाग हो जाता है और नीचे वाला दक्षिण का भाग हो जाता है, यानी कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान कहा जाता है। ठीक, उसके बाद इतिहास में हम लोग को प्राचीन समय के बारे में पढ़ना। प्राचीन में क्या क्या पढ़ने हैं? पाषाण काल से संबंधित, यहाँ पर 9 पाषाण काल से संबंधित कई ऐसे जगह मिले हुए हैं, जैसे सारण से मिला हुआ है, वैशाली से जगह मिला हुआ है। तो ये जगह जो मिले हुए हैं उन जगहों के बारे में पढ़ना है। साथ में यहाँ पर जो सबसे विस्तृत साम्राज्य की उत्पत्ति मगध साम्राज्य की, यहीं से उत्पत्ति, हमारे बिहार से ही उत्पत्ति हुई थी। और ये कब से उत्पत्ति हुई थी? ये हर्यक वंश के समय से। तो ये सब प्राचीन में पढ़ते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये सब के बारे में। फिर मध्यकालीन में क्या पढ़ते हैं? मध्यकालीन में जो एक और बात समझिए, मध्यकालीन में जो यहाँ पर जो भी तुर्क आए थे, मध्यकालीन में तुर्क जो आए थे, या जो दिल्ली से ही शासन चल रहा था, दिल्ली से भी शासन चल रहा था, बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, बिहार में किसे नियुक्त किया गया था, ये सब के बारे में। और एक और बात, आप लोग एक बात जानते होंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, तहस नहस कर दिया था। लेकिन सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ही नहीं जलवाया था, उसके साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलवा दिया था। उसने पूरा तहस नहस कर दिया था, कई बौद्ध विहारों को तहस नहस, बौद्ध मठों को तहस नहस कर दिया था। साथ में उसका पुत्र उसी के रास्ते पर चलता हुआ
क्या किया था, उदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में था, उसको उसने नष्ट करवा दिया था पूरे तहस नहस। उसने भी बौद्ध बिहारों को, जो भी बौद्ध मठ थे, बौद्ध बिहार थे जो इधर बचे हुए थे, उस सबको नष्ट करवा दिया था। मतलब जो ये बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी के साथ साथ उसका पुत्र भी मोहम्मद भी, उसने भी क्या करा था, उसने भी बिहार में जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय बचा हुआ था उस सबको तहस नहस कर दिया। तो हमें समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि इन लोगों को विश्वविद्यालय से दिक्कत क्या था, बिहार के शिक्षा प्रणाली से इनको दिक्कत क्या था। चलिए, तो ये सब के बारे में इनको थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है कि दिक्कत क्या था, उसको डिटेल में आधुनिक में तो जानते ही हैं, गांधी जी का सत्याग्रह यहीं से चालू हुआ था। और साथ में जितने भी आंदोलन हो रहे थे, ये बिहार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था उस आंदोलनों में। भूगोल के बारे में, बिहार के भूगोल के बारे में क्या क्या पढ़ना, सिर्फ बिहार के भूगोल के बारे में। तो भूगर्भिक एवं धरातलीय, भूगर्भिक मतलब भूमि के अंदर, और ये भूमि के बाहर ऊपर, जैसे पहाड़ ऊपर हो गया, पहाड़ों के बारे में पढ़ना है, या पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन सा है। तो ये भूगोल मतलब, और अंदर के बारे में, यानी कौन कौन सी संपदा, खनिज कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, इनके बारे में, जैसे इनके खनिजों के बारे में पढ़ना, जो मतलब अंदर भी धरती के अंदर भी और धरती के ऊपर भी क्या क्या है धरातल पर, उसके भी बारे में पढ़ना है। नदियों के बारे में, मिट्टी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, जलवायु के, वन कौन कौन से वन क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर है, ये सब के बारे में। खनिज तो जानते हैं, झील और जलप्रपात, यहाँ पर रोहतास जलप्रपात के लिए फेमस है, आपको पता भी है, अगर इधर के होंगे तो आप जानते भी होंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था, इसमें शिक्षा महत्वपूर्ण है, बिहार की अर्थव्यवस्था में शिक्षा महत्वपूर्ण है। अब शिक्षा महत्वपूर्ण है, अब यहाँ पर बिहार के शिक्षा प्रणाली इतने ध्वस्त क्यों हैं, और यहाँ पर कितने क्या हैं, ये सब के बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ना। जैसे आप यहाँ के शिक्षक, कुल विद्यालयों में क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कत है, या शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं और क्या है, इस सब के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ के स्वास्थ्य प्रणाली कैसा है, उद्योगों के बारे में, कौन कौन से उद्योग अभी बचे हुए हैं, पहले कौन कौन से उद्योग थे, ये सब उद्योगों के बारे में। ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा का स्रोत, थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर है, कहलगांव है, तो इन सब के बारे में, और कई जगहों पर है, तो इन सब के बारे में, बक्सर में और कई जगहों पर यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। पर्यटन के बारे में, संचार के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। फिर पर्यटन कहाँ कहाँ देखने लायक, घूमने लायक कुछ चीज़ें हैं, तो पर्यटन के बारे में भी पढ़ना है। संचार के, परिवहन के, बैंकिंग क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। फिर योजना, बैंकिंग क्षेत्र इसका कैसे, योजना कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई, बजट के बारे में। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, ये सब बिहार की अर्थव्यवस्था में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ के नृत्य, कौन कौन से नृत्य, अलग अलग जगहों का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नृत्य है। भाषा, यहाँ पर भोजपुरी, मगही, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, अंगिका हो गया, वज्जिका हो गया, तो ये सारे भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, तो भाषा के बारे में पढ़ना है। चित्रकला के बारे में पढ़ना है, मधुबनी पेंटिंग हो गया, या मंजूषा पेंटिंग हो गया, या पटना कॉलम हो गया, मतलब पटना चित्रकारी हो गया, इस सब के बारे में पढ़ना है। आपको मेला के बारे में पढ़ना है, गया में जो मेला लगता है, और या सोनपुर का जो मेला लगता है, मेला के बारे में पढ़ना। अन्य चीज़ों के बारे में, यहाँ के जो पुरस्कार है, पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। ट्रॉफी के बारे में पढ़ना है। प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ना है। ये सब अन्य में आ जाएंगे, प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ना है। इस सब के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। बिहार के राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़नी है, यहाँ के प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा मतलब यहाँ पर प्रशासनिक सेवा के साथ साथ ये मतलब ये भी पढ़ना है आपको। यहाँ के जो उच्च सदन है, निम्न सदन है, विधानसभा, यहाँ के विधानसभा हो गया या विधान परिषद हो गया, ये सब के बारे में। विधानसभा, यहाँ पर विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। विधान परिषद के बारे में, राज्यपाल के बारे में, वही जब ये विधान परिषद, फिर राज्यपाल के बारे में, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में। प्रशासनिक सेवा, यहाँ पंचायती राज, इस सब के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल की जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उस क्लासेस में सबसे पहले हम लोग बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा एक बार बिहार का सामान्य परिचय, उसको ट्रिक से हम याद करवा देंगे। और फिर बिहार के भूगोलों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब तो समझ में आ गया होगा।